81.5 करोड़ भारत में रहने वाले लोगों का आधार डाटा जो है वो लीक हुआ है और इंडिया का सबसे बड़ा डाटा लीक है। आप लोगों के पास आधार कार्ड है, आप जानते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है अब वो गलत हाथों में चला गया। आधार कार्ड तो आप ही के पास है, लेकिन आपके आधार की डिटेल जो है वो गलत हाथों में चले गई है। यानी सबसे बड़ा अगर आप कहें डाटा ब्रीच हो चुका है और 815 मिलियन लोगों का डाटा किसी और के पास जा चुका है। यानी जिसमें आपका नाम, आपका पता, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अगर आप जम्मू में रहते हैं तो जम्मू में कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आपका पासपोर्ट नंबर तक भी लीक हो चुका है। और अभी आपको बता दें कि इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि ये जो डाटा लीक हुआ है ये कहाँ से हुआ है, यानी UIDI से, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। पर गलत, ये डाटा वहां से लीक हुआ ही नहीं है। और आपको बता दें कि अमेरिका की एक फर्म है जो इस डाटा को बेच रही है, और अमेरिका की फर्म जो है वो बहुत धड़ल्ले से ये कह रही है डार्क वेब पर कि आइए भारत के लोगों का, यानी 81.5 करोड़ लोगों का डाटा हमसे ले लीजिए। और आपको ये भी बता दें कि अब लोग कहाँ जाएंगे। आप जानते हैं कि आपका डाटा लीक हो चुका है, आप तो अपना नाम दूसरे मोहल्ले में रहने वाले से छुपाते हैं, लेकिन अब भारत में रहने वाले का नाम, उसका पता, वो कहाँ पर रहता है, कितने पैसे कमाता है, क्या जॉब करता है, कितने बच्चे हैं, जम्मू में कौन सी जगह रहता है, दिल्ली में कौन सी जगह रहता है, अब ये अमेरिका में रहने वाले को पता है। और वो आपका डाटा जो है वो डार्क वेब पर बेच रहा है और कह रहा है कि भारत के 81.5 करोड़ लोगों का डाटा जिसे चाहिए वो मुझसे ले ले। और कितनी आसानी से आप लोगों का वो डाटा बेचा जा रहा है जो डाटा आप किसी को नहीं देते। मैं बता दूं कि हैकर्स ने डेटा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से ये डाटा की चोरी की है। मैंने आपको पहले ही बताया कि कहा जा रहा था UIDAI से, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये डाटा लीक हुआ है, जो पहले की रिपोर्ट है। पहले की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। ये डाटा लीक हुआ है ICMR से, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से, और इसी वेबसाइट से ये डाटा चुराया गया है। और अमेरिका की एक फर्म है जिसका नाम है डार्क वेब। डार्क वेब जो है इस डाटा को बेच रही है, और डार्क वेब जो है $80,000 में इस डाटा को बेच रही है। और अमेरिका की ये फर्म है, और अमेरिका की फर्म को क्या लेना देना है कि भारत के लोगों का जो है वो डाटा लीक होता रहे। और ऐसा पहली बार है, यानी भारत की हिस्ट्री में इतना बड़ा डाटा ब्रीच पहली बार हुआ है, और इतना बड़ा डाटा लीक की चोरी पहली बार हुई है। और इसके साथ आप ये भी सोच लें कि इसमें आपका क्या क्या है। आपका नाम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, आधार कार्ड नंबर है, और पूरा का पूरा आधार कार्ड है। आपके पिता का नाम क्या है, आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो डार्क वेब पर बिक्री हो रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं है। और बता दें कि डार्क वेब पर यह दावा किया जा रहा है कि $80,000 में जो है आपको भारतीय लोगों का डाटा बेचा जा रहा है। और इसकी कुल कीमत क्या है। अब आप कहेंगे कि भारतीय पैसे बताइए, 66,60,056 रुपीज में भारतीय रुपए के बराबर है ये। और आपको बता दें कि आपका आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, उम्र, पिन कोड, व्यक्ति किस राज्य में रहता है, जिले में रहता है, और क्या गंभीर जानकारी है जो आप किसी को भी नहीं देते। और इसी से आपके फोटोज को भी स्कैन किया जा रहा है, किसी की जगह पर आपके फोटोज लगाकर वहां पर धड़ल्ले से भारतीय लोगों का डाटा इस्तेमाल हो रहा है। और सरकार सब जानती है, एजेंसी सब जानती है, बेवकूफ बनाती है आप लोगों को। और यहाँ पर सुनिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने पहले पुष्टि की थी कि ये ICMR से नहीं UIDAI से उड़ा होगा, तो हमें लगा कि हम इस वेबसाइट को बंद कर देंगे, लेकिन ये उड़ा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से। और ये कब उड़ा ये भी आप जाने, ये तब उड़ा था जब कोविड आ गया था। कोविड-19 टेस्ट के दौरान आप लोगों ने अपने आधार कार्ड दिए थे। जिनके पास आधार नहीं थे वो कह रहे थे भैया कोई भी आइडेंटिफिकेशन ले लो, पासपोर्ट ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, तो आपके एक ही कॉलम में आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका आधार नंबर, आप कहाँ रहते हैं, जम्मू में कौन सी जगह रहते हैं, क्या आपका ब्लड ग्रुप है, क्या क्या आपने आज तक किया है, ये सारी चीजें जो है वो उनके पास है। और आपको बता दें कि अब क्या होगा। अब जो इसकी जांच है ना, ये दे दी है CBI को, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि आप इसकी जांच करें। और पता कहां से चला है, पता चला है एक अकाउंट है PW0001, ये अमेरिकन फर्म है, अमेरिकन कंपनी का नाम है रीसिक्योरिटी क्लेम, जो ये कह रही है। और 9 अक्टूबर को PWN0001 जो अकाउंट है, इस अकाउंट पर एक पोस्ट आती है और कहा जाता है कि 81.5 करोड़ लोगों का, यानी 815 मिलियन जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उनका डाटा हमारे पास है, किसी को चाहिए तो हामी भरे, $80,000 में डाटा ले जाए। उसके बाद क्या हुआ
यहाँ की एजेंसी ने उन्हें संपर्क किया और कहा कि डाटा कहाँ से आया? उन्होंने कहा डाटा छोड़िए, अगर डाटा का थोड़ी-सी झलक चाहिए तो लीजिए। उन्होंने एक शीट पूरी की पूरी जो है उन्हें भेज दी, कहा कि ये पहला पन्ना ही देख लीजिए, यानी बीच का पन्ना भेजा है, कहा कि बाकी का जो गिफ्ट है वो बाद में भेजेंगे, तो ये कैसा लगा? जब उस रिपोर्ट में वो शीट भेजी गई, उन्होंने उसको टैली किया, वो बिल्कुल सही थी, वो किसी भी तरह से गलत नहीं थी। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो अमेरिकन फर्म रीसिक्योरिटी क्लेम कर रही है, जो अमेरिका की कंपनी है, 9 अक्टूबर को, उसमें जो भारतीयों के आधार थे और जो उसकी डिटेल्स मौजूद थी, वो बिल्कुल सही थी। रीसिक्योरिटी की टीम ने जो है इस डाटा को पूरी तरह से टैली किया और बताया कि वाक़ई में अमेरिका में भारतीय लोगों का डाटा पहुँच चुका है। अब भारत के लोग देखिए, आधार कार्ड हम बाँटते फिरते हैं, ये स्कीम आ गई आधार कार्ड, वो स्कीम आ गई आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड जो है कितना महँगा पड़ रहा है अब हम लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर कहिए?